गेंदबाजी के मोर्चे पर रजत कुड़ालकर। दूसरी गेंद दिशा से भटके, विकेट कीपर भी वहां पर हल्की सी चूक करते हुए उसके बाद उस गलती को सुधारा शॉट थर्ड मैन के खिलाड़ी के द्वारा और वाइड का इशारा जो कि आता हुआ। तो आप यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं कि मैन ऑफ द मैच के हकदार अमृत वेलेकर, जिन्होंने बेहतरीन पारी पहले क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में खेली, जिसकी बदौलत मिलाग्रिस क्रिकेटर्स जो कि पहुंच चुकी है सेमीफाइनल में, और इस टूर्नामेंट की पहली सेमीफाइनलिस्ट टीम जो कि मिलाग्रिस क्रिकेटर्स। बहुत सारी शुभकामनाएं मैं देना चाहूंगा मिलाग्रिस क्रिकेटर्स को और राइजिंग नेशनल, जिनके लिए आज का दिन नहीं था, लेकिन आशा करते कि अगली बार जब इस मैदान पर उतरेंगे पूरी तैयारी के साथ उतरेंगे। उसी के बीच लक्ष्मण, जिनके बल्ले से यहां पर इस इनिंग का लगता हुआ पहला चौका। अल्दुल्ला प्रीमियर लीग सीजन 7 और उसी के बीच लक्ष्मण आगे डाली हुई गेंद और उस गेंद पर पूरी तरीके से बरस चुके हैं। 6 रनों के लिए निकल गई गेंद, पहले चौका उसके बाद छक्का। इसका मतलब 2 गेंदों में अब तक 10 रन जो कि बन चुके हैं। टीम का कुल मिलाकर स्कोर जो कि 11 रन पर जा पहुंचा। और इस बार गति में मिश्रण वहां पर रजत के द्वारा अपने आप को वापसी दिलाने वाली गेंद, एक चौका और छक्का खाने के बाद गेंदबाज वापसी करना चाहता है और उसी तरीके की गेंद बीच मैदान पर रजत के द्वारा, रजत कुड़ालकर जो कि गोवा के शहर में बहुत बड़ा नाम, काफी सारा क्रिकेट इन सालों में उन्होंने खेला है, काफी सारे रन बनाए हैं, काफी सारी गेंदबाजी की है। और उसी के बीच में बल्ले का बाहरी हिस्सा लगते हुए विकेट कीपर के लिए मौका बना था वहां पर, लेकिन अंत में एक जीवन दान जो कि लक्ष्मण को वहां पर मिलता हुआ। और रजत जो कि बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि जानते थे कि लक्ष्मण, जिनका विकेट बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ से, क्योंकि लक्ष्मण जैसे खिलाड़ी को अगर आप जीवन दान देंगे तो आपको आगे जाकर ये महंगा भी पड़ सकता है। इसी बीच पहले ओवर का खेल जो कि समाप्त होता हुआ 11 रन जो कि स्कोरबोर्ड पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। विराट चाणक्य की तरफ से रजत कुड़ालकर जो कि ऑल गोवा प्लेयर के रूप में मैदान पर आपको दिखाई देते हुए, और उसी के साथ अशोक राठौड़ जो कि इस टीम के आइकॉन खिलाड़ी, अशोक राठौड़ जो कि फिलहाल गेंदबाजी के मोर्चे पर राइट आर्म ओवर द विकेट, और इस मुकाबले में पहली बार बल्लेबाजी के मोर्चे पर आपको दिखाई देंगे सचिन बल्ले के साथ। पहले ओवर में कुल मिलाकर 11 रन बनाने में कामयाब वहां पर लक्ष्मण, जिनके द्वारा एक छक्का और चौका लगाया गया। देखते हैं कि क्या कर पाते हैं सचिन अपने टीम के लिए। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला, जीतने वाली टीम अगले राउंड में प्रवेश कर जाएगी, हारने वाली टीम को यहीं से घर जाना पड़ेगा। और फिलहाल पहली गेंद पर विकेट कीपर में तब्दीली, गेंदबाजी में तब्दीली, और यहां पर मैं कहूंगा कि बल्लेबाज भी आउट होकर वापस पवेलियन लौटते हुए, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगते हुए गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। विकेट कीपर ने इस बार कोई गलती नहीं की और पहला झटका मैं कहूंगा कि सुशांत 11 की टीम को लगता हुआ। तो यहां पर एक स्पॉट, इस टूर्नामेंट में एक स्पॉट प्राइज जो कि रखा गया है साइश वाइंगणकर के द्वारा, साहिल वाइंगणकर, माफ कीजिए, साहिल वाइंगणकर के द्वारा एक स्पॉट प्राइज रखा गया। अगर आज के दिन में जो पहला बल्लेबाज 6 गेंदों में 6 छक्के लगाएगा उसके ऊपर 5,000 रुपए का इनाम यहां पर रखा गया है। आज के दिन में जो पहला बल्लेबाज होगा जो 6 गेंदों में 6 छक्के लगाएगा उसके ऊपर 5,000 रुपए का यहां पर इनाम रखा गया है। और इसी के बीच दूसरी गेंद
लक्ष्मण जो कि हल्के से इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे थे उस रन में, लेकिन अंत में जाकर नाकारा। डॉट गेंद, बिंदी गेंद जो कि अशोक राठौड़ के खाते में। पहली गेंद पर सफलता, उसके बाद डॉट गेंद। इसका मतलब बेहतरीन शुरुआत इस ओवर के लिए। दूसरे ओवर में आप देख सकते हैं सिर्फ 2 खिलाड़ी आपको 30 यार्ड सर्कल के बाहर दिखाई देंगे। इस बार आउटसाइड ऑफ कट करना चाहते थे गेंद को, लेकिन बल्ले पर जो कि गेंद अच्छे से नहीं चढ़ी। इसी के कारण फॉलो थ्रू में बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग अशोक के द्वारा। लगातार डॉट गेंदे, और ये डॉट गेंदे जो कि प्रेशर बनाएगी। 6 ओवरों का मुकाबला, कम से कम 60 रन आपको बोर्ड पर लगाने होंगे अगर मुकाबले में बने रहना है तो। फिलहाल 11 रनों पर स्कोर बोर्ड जो कि थम सा गया है। फिर से एक बार आउटसाइड ऑफ पटकी हुई गेंद, रन आउट का वहां पर मौका, और सुसाइडल मैं कहूंगा। कोई रन वहां पर नहीं हो रहा था, उसी के बीच अपना विकेट मैं कहूंगा सस्ते में गवाया। अमय जो कि सस्ते में वापस डगआउट में लौटते हुए। अमय के आउट होने के बाद आप देख सकते हैं नीले जर्सी में ओवरसीज खिलाड़ी ऑल गोवा प्लेयर के रूप में अच्युत जो कि बीच मैदान पर आप पहुंचे हैं। अच्युत जो कि पिछले 2 सालों से हम देख रहे हैं कि मयम क्रिकेटर्स की तरफ से खेल रहे हैं। उससे पहले अल्दोना में ही सारे खिलाड़ियों के साथ खेलते थे, तो सारे खिलाड़ियों का की स्ट्रेटेजी उन्हें बहुत ही खूब मालूम है। देखते हैं क्या कर पाते हैं अच्युत अपनी टीम के लिए। उसी के बीच फिर से एक बार लक्ष्मण जो कि बिल्कुल उस रन के लिए तैयार थे, लेकिन अच्युत ने अंत में नकारा। डॉट गेंद, मैं कहूंगा खूबसूरत बेहतरीन ओवर जो कि अशोक राठौड़ के द्वारा। पहली गेंद पर विकेट, उसके बाद 2 लगातार डॉट गेंदे, उसके बाद रनआउट के रूप में अमय जो कि वापस पवेलियन लौट चुके। उसके बाद डॉट गेंद, इसका मतलब कोई भी रन अभी इस ओवर में नहीं। फिर से एक बार गति में मिश्रण, लेकिन इस बार अंपायर को मजबूर किया अपनी बाहें खोलने में। वाइड का इशारा जो कि अंपायर अनंत मांद्रेकर के द्वारा। और काफी समय के बाद स्कोरबोर्ड में भी तब्दीली होती हुई स्कोरबोर्ड जा पहुंचा 12 रनों पर इस अतिरिक्त रन के साथ। इस बार पटकी हुई गेंद, गेंद को सिर्फ दिशा दिखाई, ताकत से मारने की बिल्कुल वहां पर कोशिश नहीं की। और वहां पर मैं कहूंगा अगर इससे भी बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट्स होती तो शायद 3 रन भी वहां पर बन सकते थे, लेकिन सिर्फ 2 रनों के साथ यहां पर संतुष्ट होना पड़ेगा। हालांकि सोच रहे थे गेंद चौके के लिए निकल जाएगी, लेकिन उस तरफ की बाउंड्री जो है बहुत ही लंबी बाउंड्री है। आप देख सकते हैं कि मैदान के स्क्वायर लेग और डीप थर्ड मैन में बहुत ही लंबी बाउंड्री जो कि पार करना उतना आसान कार्य नहीं होगा। उसके भी 2 रन स्कोर बोर्ड पर। 2 रनों के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचा 14 रन 2 ओवरों के बाद। तो लगभग 2 पावर प्ले के ओवर यहां पर समाप्त हो चुके हैं। अब तीसरे ओवर के साथ फिर से एक बार रजत कुडालकर, जिन्होंने अपने पहले ओवर में 11 रन खर्चे थे, वहां पर लक्ष्मण के विकेट का मौका बना था अंतिम गेंद पर, लेकिन विकेट कीपर से गलती हुई थी। जीवन दान के साथ लक्ष्मण जो कि अभी भी नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाजी करते हुए 2 ओवरों के बाद टीम का स्कोर जो कि 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर के साथ फील्ड को यहां पर खोला गया है। अब आपको दिखाई देंगे 5 खिलाड़ी जो कि 30 यार्ड सर्कल के बाहर सीमा रेखा पर पेट्रोलिंग करेंगे। अच्युत जो कि ओवरसीज खिलाड़ी, और दूसरी तरफ गेंदबाजी के मोर्चे पर रजत जो कि ओवरसीज खिलाड़ी। और इस बार फुल टॉस गेंद लेग साइड की दिशा में गेंद को मारा। खेलते 1 रन की मांग और 1 रन जो कि स्कोरबोर्ड के खाते में जुड़ता हुआ इक्के दुक्के के साथ टीम का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 15 रनों पर जा पहुंचा। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला विराट चनक्या के द्वारा। अब तक जो मैच का हाल है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला अब तक उनका सही है। देखते हैं कि अंतिम 3 ओवरों का खेल जो कि इसके बाद खेला जाएगा उसमें क्या करने में कामयाब हो पाती है सुशांत 11 की टीम। इस पर आगे डाल
आगे डाली हुई गेंद बैकफुट पर जाकर वहां पर खेलने की कोशिश, विकेट कीपर से हल्की सी वहां पर अपील देखने को मिली थी, लेकिन अंत में जाकर अंपायर का कोई नतीजा नहीं। डॉट गेंद जो कि रजत कुडालकर के खाते में। टीम का स्कोर जा पहुंचा 15 रन। इस बार कदमों का इस्तेमाल आड़े बल्ले के साथ खेला गया, ये सीधा शॉट। जब तक खिलाड़ी आते गेंद के पास, हल्का सा फंबल वहां पर सुनील के द्वारा, और यहां पर बोनस रन मैं कहूंगा, जहां पर सिर्फ 2 रन बन रहे थे वहां पर मिस फील्डिंग के रूप में 2 अतिरिक्त रन जो कि मिलते हुए टीम का स्कोर जो कि जा पहुंचा 19 रन। तीसरे ओवर का खेल जो कि प्रगति पर। काफी समय के बाद चौका जो कि देखने को मिला, फील्डर से हल्की सी वहां पर गलती और उसका फायदा मिला सुशांत 11 के खिलाड़ी को। और इस बार आधे पिच पर डाली हुई थी गेंद और लक्ष्मण ने पहले ही भाप लिया था उस गेंद को, और गेंद को दे मारा सीधा सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। दूसरा छक्का इस पहले इनिंग का जो कि लक्ष्मण के बल्ले से निकलता हुआ, जीवन दान का पूरा फायदा यहां पर उठाते हुए लक्ष्मण। विकेट कीपर पारितोष के द्वारा वहां पर गलती हुई थी, और उस गलती का पूरा फायदा यहां पर फिलहाल लक्ष्मण बीच मैदान पर उठाते हुए, अपने जीवन दान का पूरा इस्तेमाल बीच मैदान पर लक्ष्मण करते हुए। फिर से एक बार आगे डाली हुई गेंद कवच की दिशा में खेला गया ये शॉट। खेलते ही 2 रनों की मांग वहां पर अच्युत के द्वारा की गई थी, लेकिन अंत में जाकर नाकारा वहां पर लक्ष्मण ने। 1 रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा। टीम का स्कोर जा पहुंचा 26 रन। इसके बाद तीसरा क्वार्टर फाइनल का मुकाबला जो कि खेला जाएगा। कुल मिलाकर 4 क्वार्टर फाइनल के मुकाबले, पहला क्वार्टर फाइनल का मुकाबला जो कि खेला गया था राइजिंग नेशनल और मिलाग्रिस क्रिकेटर्स के बीच। मिलाग्रिस क्रिकेटर्स ने वो मुकाबला जीतकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। देखते हैं कौन सी वो दूसरी टीम होगी जो अगले राउंड में प्रवेश करेगी। और इस बार बैकफुट पर जाकर बेहतरीन तरीके से गेंद को कट किया, खेलती वहां पर 2 रनों की मांग की थी अच्युत ने, लेकिन फिर से एक बार 1 रन के साथ यहां पर संतुष्ट होना होगा। उसके बीच 3 ओवरों का खेल जो कि बीच मैदान पर समाप्त होता हुआ, टीम का स्कोर कुल मिलाकर जा पहुंचा 27 रन। 2 विकेट के नुकसान पर लक्ष्मण और अच्युत की जोड़ी जो कि बीच मैदान पर सुशांत 11 की तरफ से ये लड़ाई लड़ती हुई। पहले इनिंग में टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया था। शुरुआत बेहतरीन वहां पर थी लक्ष्मण के द्वारा, कुल मिलाकर 11 रन पहले ओवर में बने थे। उसके बाद क्या बेहतरीन ओवर वहां पर अशोक राठौड़ के द्वारा, लगभग मेडन ओवर, अंतिम गेंद जो कि वाइड कर बैठे, एक अतिरिक्त रन जो कि स्कोर बोर्ड के खाते में जुड़ा। उसके बावजूद बेहतरीन ओवर अशोक राठौड़ के द्वारा, क्योंकि एक बड़ा विकेट सचिन के रूप में उनके खाते में, रन आउट के रूप में जो कि वापस डग आउट में। उसके बाद तीसरे ओवर के साथ रजत कुडालकर जिन्होंने बेहतरीन पहली 3 गेंदें की, उसके बाद लक्ष्मण में चौका और छक्का लगाकर टीम का स्कोर जो कि आगे बढ़ाया। और एक यहाँ पर अल्दोना प्रीमियर लीग में एक नई चीज जो कि देखने को मिल रही है, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, जिसमें अपनी दोनों टीमें अपना समय जो कि ले सकती है, 1 मिनट का समय, जिसमें अपनी टीम की वहां पर स्ट्रेटेजी बिल्ड करने में उनको समय मिलेगा। और उस स्ट्रेटेजी के बाद फिर से एक बार मुकाबला जो कि शुरू होता हुआ चौथे ओवर के साथ पारितोष गेंदबाजी के मोर्चे पर। 3 ओवरों के बाद 27 रन ऑन द स्कोर बोर्ड, 2 विकेट के नुकसान पर। चौथे ओवर के साथ पारितोष जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर। सामने है अच्युत। और इस बार पहली गेंद खराब गेंद, बैकफुट पर जाकर गेंद को पहले ही भाप लिया था कि शॉर्ट गेंद थी, और वहां पर बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग वहां पर स्क्वायर लेके खिलाड़ी के द्वारा अपने टीम के लिए कुछ रन वहां पर बचाए उस खिलाड़ी ने, लेकिन 2 रन जो कि टीम के खाते में जुड़ते हुए टीम का स्कोर 29 रन। चौथा और जो कि
और वहां पर विकेट की वहां पर गुंजाइश और यहां पर विकेट जो कि गवाती हुई सुशांत 11 की टीम आड़े बल्ले के साथ गेंद को खेलने की कोशिश वहां पर अच्युत के द्वारा, लेकिन विकेट जो कि सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। तीसरे विकेट का पतन जो कि होता हुआ सुशांत 11 की टीम को एक बड़ा झटका मैं कहूंगा। जब ओवरसीज खिलाड़ी आउट होता है तो बहुत बड़ा झटका लगता है टीम को, क्योंकि उस खिलाड़ी पर पूरी जिम्मेदारी होती है, टीम की वहां पर पूरी उम्मीद होती है उस खिलाड़ी के साथ। लेकिन फिलहाल मैं कहूंगा कि अच्युत जो कि सस्ते में वापस लौटते हुए टीम का विकेट जो कि 29 रनों पर तीसरा विकेट गवाती हुई सुशांत 11 की टीम, और नए बल्लेबाज जो कि क्रीज में आ पहुंचे। शानू जो कि नए बल्लेबाज बल्लेबाजी के मोर्चे पर फिर से एक बार बैकफुट पर जाकर पॉइंट की दिशा में कट करना चाहते थे गेंद को, लेकिन बल्ले का और गेंद का कोई संपर्क नहीं। सीधा गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, डॉट गेंद, बिंदी गेंद जो कि स्कोर बोर्ड के खाते में। इस बार दिशा से भटके पूरी तरीके से उस लाइन लेंथ को गवाते हुए वाइड का इशारा जो कि अंपायर का आता हुआ एक अतिरिक्त रन के साथ टीम का स्कोर जो कि जा पहुंचा 30 रन स्कोर बोर्ड पर। और इस बार आड़े बल्ले के साथ खेला गया शॉट फॉलो थ्रू में बहुत ही बेहतरीन कार्य वहां पर गेंदबाज के द्वारा। अपनी गेंद जो उनके पास तेज रफ्तार से आ रही थी उस गेंद को बेहतरीन तरीके से रोका। अंत में कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, गेंद जो कि स्कोर बोर्ड के खाते में। और दूसरे क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में काफी सारी डॉट गेंदें जो कि हमको देखने को मिली। फिर से एक बार ऊंची गई हुई गेंद और खराब शॉट और बेहतरीन वहां पर फॉलो थ्रू में कैच को लपका। उनके इस ओवर का दूसरा विकेट परितोष के खाते में, और एक बेहतरीन ओवर जो कि फिलहाल बीच मैदान पर परितोष के द्वारा दो बड़े झटके जो कि लगाए वहां पर सुशांत 11 की टीम के लिए। शानू जो कि वापस बिना अपना खाता खोले वापस डगआउट में लौटते हुए, और यहां से टीम की पूरी जिम्मेदारी जो होगी वो लक्ष्मण के कंधों पर होगी। यहां से लक्ष्मण और इस आने वाले बल्लेबाज बैट्समैन कौन भाई? और है वो फट्टे पर है रोहित 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 माइक बंद करो। और यहां से लक्ष्मण और रोनित को यहां पर कोशिश करनी होगी कि अंत तक बल्लेबाजी करे, और शायद यहां पर और एक झटका जो कि लगता हुआ सुशांत 11 की टीम को। जरूरत नहीं थी उस शॉट की, अगर इस गेंद को जाने भी देते तो शायद उतना नुकसान नहीं होता था, लेकिन इस विकेट के साथ बड़ा नुकसान जो कि फिलहाल सुशांत 11 की टीम को। मन में हल्की सी वहां पर खता, और अपना वहां पर खाता भी नहीं खोला, सस्ते में बिना अपना खाता खोले वापस डगआउट में लौटते हुए रोनित जो कि अपना विकेट यहां पर गवाते हुए। क्वार्टर फाइनल के इस मुकाबले में काफी साधारण प्रदर्शन मैं कहूंगा अब तक बल्लेबाजों के द्वारा। और बल्लेबाज जो कि आ पहुंचे पंकज, और गेंदबाजी के मोर्चे पर प्रियेश गेंद के साथ बैकफुट पर जाकर लक्ष्मण के द्वारा खेला गया लेग साइड में शॉट खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग की दिशा में, लेकिन गेंद जो कि
मिड ऑन की दिशा में चली गई और एक रन के साथ फिर से एक बार लक्ष्मण जो कि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, जैसा कि उन्होंने पहले इससे पहले ओवर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर सिर्फ खड़े खड़े उस ओवर को खत्म होते हुए देखा था, क्या यहां पर पंकज उनका साथ निभाने में कामयाब हो पाएंगे? और यहां पर स्विंग शॉट खेलने की वहां पर कोशिश, लेकिन बल्ले का कोई संपर्क नहीं। हेलो हेलो, और इस बार स्विप किया था उस गेंद को और गेंद जो कि चली गई मिड विकेट सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। काफी समय के बाद स्कोरबोर्ड जो कि आगे बढ़ता हुआ 6 रनों के साथ 37 रनों पर जा पहुंचा और यहां से इन दोनों बल्लेबाजों को कोशिश करनी होगी कि अंत तक बल्लेबाजी करे और अपने टीम को एक सम्मानजनक टारगेट की तरफ अग्रसित करे। और फिर से एक बार यहां पर छक्का खाने के बाद दिशा से भटके, वहां पर रनआउट का मौका, डायरेक्ट हिट अगर हो जाए तो कुछ बात बन सकती है। रनआउट का वहां पर मौका बना था, डायरेक्ट हिट वहां पर रखती हुई, देखती कि अंपायर के द्वारा क्या नतीजा आता है। टेनिस क्रिकेट के माध्यम से यहां पर यह मौका बना है हमको, थर्ड एम्पायर के पास नतीजा आ पहुंचा है, देखते हैं कि क्या नतीजा आता है यहां पर एम्पायर के द्वारा। टेनिस क्रिकेट .in के माध्यम से यहां पर थर्ड एम्पायर का नतीजा, और यहां पर इशारा अंपायर का आता हुआ OUT आउट। लक्ष्मण काफी अच्छे दिखाई दे रहे थे वहां पर लक्ष्मण, लेकिन रनआउट के रूप में वापस डगआउट में लौटते हुए नाराज नाखुश तो जरूर होंगे। एक बेहतरीन इनिंग जो कि लक्ष्मण के द्वारा, जिसमें कुल मिलाकर 2 छक्के और 2 छक्के 2 चौकों की बदौलत 24 रन बनाने में कामयाब वहां पर लक्ष्मण, जो कि रनआउट के रूप में वापस पवेलियन लौटते हुए। नवीर जो कि नए बल्लेबाज सुशांत 11 की तरफ से, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर पंकज जिन्होंने एक छक्का लगाकर अपने उस होने का आगाज मैदान पर किया है। फिलहाल बीच मैदान पर फिर से एक बार मुकाबला जो कि शुरू होता हुआ, अगली गेंद के साथ गेंदबाज जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर तैयार। इस बार पटकी हुई गेंद, कैच का वहां पर मौका, आगे निकलकर गेंद को वहां पर रोकने की कोशिश की थी, लेकिन अंत में गेंद ने वहां पर छकाया खिलाड़ी को और गेंद चली गई मिड विकेट सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। और टीम का स्कोर जो कि कुल मिलाकर जा पहुंचा 42 रन ऑन द स्कोर बोर्ड, 5वां ओवर जो कि प्रगति पर। और इस बार लो फुल टॉस गेंद का पूरा फायदा वहां पर उठाया नवीर ने, आते आते 2 गेंदों में लगातार 2 चौके लगाकर इस मुकाबले में वापसी दिलाई है सुशांत 11 की टीम को। 2 गेंदों में कुल मिलाकर 8 रन बटोरने में कामयाब नवीर। लो फुल टॉस गेंद, उसको दिशा दिखाई, ताकत नहीं सिर्फ नजाकत के साथ खेला गया ये शॉट 4 रनों के लिए। टीम का स्कोर जो कि जा पहुंचा 46 रन ऑन द स्कोर बोर्ड, 5वां ओवर जो कि प्रगति पर। और इस बार आउटसाइड ऑफ गेंद को खेला कवच की दिशा में खेलते हैं, वहां पर 2 रनों की मांग किया, 2 रन बनाने में कामयाब हो पाएंगे। जब तक अशोक राठौड़ गेंद को उठाते, थ्रो करते, 2 रन जो कि आसानी पूरे होते हुए, और 2 रनों की बदौलत टीम का स्कोर कुल मिलाकर जा पहुंचा 5 ओवरों के बाद 48 रन ऑन द स्कोर बोर्ड, 6 विकेट के नुकसान पर। तो चलिए
पहले इनिंग का ये छठा ओवर और आखिरी ओवर, और गेंदबाजी के मोर्चे पर सुनील जो कि तैयार होते हुए, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा ये ओवर अगर दोनों टीमों के नजरिए से देखा जाए। विराट चाणक्य की टीम पूरी कोशिश करेंगी कि कम से कम रन इस ओवर में खर्च किए जाए, और उसी तरफ सुशांत 11 के खिलाड़ी पंकज, जिन्होंने अब तक एक छक्का लगाया है, वो यहां पर कोशिश करेंगे कि इस ओवर को बड़ा ओवर बनाया जाए। देखते हैं किसकी तरफ जाता है ये ओवर। पहली गेंद आउटसाइड ऑफ से घसीटना चाहते थे गेंद को लेग साइड की दिशा में, लेकिन बल्ले का और गेंद का कोई संपर्क नहीं। डॉट गेंद सुनील के द्वारा। और देखिए खेलना चाहते थे पॉइंट के ऊपर से, लेकिन गेंद जो कि कवच की दिशा में जाती हुई, दूसरे रन की वहां पर मांग, क्या दूसरा रन मिलेगा? बिल्कुल नहीं। एक रन के साथ वहां पर बहुत ही बेहतरीन का प्रदर्शन। सुनील जो कि गति में परिवर्तन करना बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं, गति में मिश्रण करना जानते हैं, बिल्कुल पेस नहीं देंगे आपको, हल्के हाथों से गेंद को डिलीवर करने की वहां पर उनके पास पूरी काबिलियत। देखिए, लेकिन उस गेंद का पूरा जवाब था नवीर के पास, और नवीर, सुशांत 11 के खिलाड़ी यही सोचेंगे कि नवीर ने आते आते बहुत देर कर दी, अंत में आकर 2 चौके एक छक्का लगाया। अब तक नवीर के बल्ले ने, कहां पर थे नवीर इतनी देर आप, जब सारे खिलाड़ी एक के बाद आउट होकर वापस डगआउट में जा रहे थे। देखिए फिर से एक बार जड़ों में डाली हुई गेंद, रन आउट का वहां पर मौका, और वहां पर अशोक राठौड़ जो कि कीपर सुनील के साथ कुछ वर्ड्स एक्सचेंज वहां पर करते हुए, अपना अनुभव उनके साथ हल्का सा शेयर करते हुए, जानते कि सुनील के पास काफी सारी काबिलियत है और उस काबिलियत पर खरे उतरना होगा। और इस बार खराब गेंद पर खराब शॉट, लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं होगा। गेंद जो कि नो मैन लैंड पर जाकर गिरी, उसी के बीच में 2 रन दोनों खिलाड़ियों ने वहां पर जोड़ लिए अपनी टीम के लिए। टीम का स्कोर कुल मिलाकर जा पहुंचा 57 रन ऑन द स्कोरबोर्ड। यहां से और एक चौका अगर लग जाए ना, तो इस मुकाबले में बात बन सकती है अभी भी। यहां से एक बड़ा शॉट जो कि नवीर को निकालना होगा, और इस बार दिशा से भटके वहां पर, और अंपायर को मजबूर किया अपनी बाहें खोलने में। अंपायर का इशारा जो किया था वह वाइड बॉल का। 58 रन ऑन द स्कोरबोर्ड। ऑफ साइड की दिशा में देख सकते एक भी खिलाड़ी नहीं। अगर गेंद को ऑफ साइड की दिशा में खेलने की कोशिश करेंगे तो शायद कुछ बात बन सकती है, लेकिन आड़े बल्ले के साथ खेला गया अलोंग द कारपेट ये शॉट। रजत कुड़ालकर जिन्होंने गेंद को आसानी से रोका, और टीम का स्कोर 2 रनों के साथ जा पहुंचा 60 रन 6 ओवरों के बाद। इसका मतलब 10 रन प्रति ओवर की रफ्तार से रन मैदान पर बन रहे। 6 ओवरों के बाद टीम का स्कोर कुल मिलाकर 60 रन 6 विकेट के नुकसान पर। विराट चाणक्य को यहां पर बनाने होंगे 61 रन 36 गेंदों में। देखते हैं कि दूसरे इनिंग के साथ क्या होता है। तब तक के लिए कमेंट्री बॉक्स में यहां पर
open for them for these Sushant 11. He's in tremendous form, this champion Rajat. He's a kind of a campaigner. We all know how good he's been in the whole Goa. He's in terrific form, this champion. What we seen yesterday, a storm inning from the champion. Ball was has been hit in the all different part of ground here yesterday. That inning to remember for the long time here. 77 yesterday, 8 sixes in that inning. There we go. Achut Gadi into the attack. If they get a wicket here, it'll be a huge bonus, especially in the power play because Rajat is in terrific touch. He's a key man in this Virat Chanakya side. Boy, here we go. Match on, don't go anywhere. 61 runs the target. Kudalkar the man on strike. Achut Gadi the bowler. Way into the power play. Oh, excellent start with a boundary. There we go. He opened the account with a boundary, Rajat. He's in a kind of a form, the champion. He's a top player in the whole Goa. We all know this Bhumika 11 captain is here in this man from Kanka. Rajat Kudalkar, dashing entertainer, specialist of this format in the whole Goa. Dangerous campaigner. This been this over the years in Goa. You all know how good he's been. When it's come to the chase, he's a master like Virat Kohli. That's for sure. Here we go. Achut Gadi. One thing they need a wicket, of this man, and they'll be right back in this match. Rajat Kudalkar. Prakash Kalangudkar will swing the coin. Two captains are ready for the toss here. Mr. Fateh along with hits the call. Two back-to-back boundary from the champion. The news out from the center is Jogging Boys Moira. They won the toss and elected the ball. They're playing against Riganesh. Two back-to-back boundaries in this over, you see. And Achut Gadi is struggling here. They need a wicket. Oh, magnificent. Rajat at his best. There we go. That goes into the fence for 6. That goes into the fence for 6. Boy, what a match we've been seeing here. 61 runs the target. Oh, right into that block hole. 2 boundaries and a 6. 1 wicket of the match will open for them. But at the moment, this man is in form of life. Oh, that's a cracking shot down the ground for 4. So 3 boundaries and a 6 from Rajat. Excellent start. It's a flying start from the Rajat Kudalkar yet again. Score moves to 18 runs has been came in this power play over. So far, 1 more delivery remaining of this power play. Will he finish things with a boundary or 6? That will be the cost. And 18 run has been came in this over. Punaji is not playing today on this side, and you can see the difference. Goodness! Drop! Goodness, my Sachin has been put in lolly. And there we go. When you lose the catches, you can't blame the bowlers. Easy catch has been put in them. Should have been taken. What we seen yesterday, Babush has been dropped. Match has been dropped from their hands. So all happening. You can't blame the bowler. And that was Rajat Kudalkar into the power play.
Easy catch has been put in. Paritosh, don't forget, yesterday along with Rajat, he played such a lovely and entertaining inning. 36 runs he played and took the man of the match in that match. Paritosh is in terrific touch. And Naveed into the attack. Another fine bowler he's been. So first over has been bowled. Score moves to 22 for none. Catch has been dropped. Oh, out is he? I think the bounce there maybe. So it's all happening right in the middle. Catch has been dropped in that previous over and a dot delivery from Naveed. Oh, that's going though. No, there is a fielder down there. Drop. 2 catches has been dropped back to back. This time it's Achut Gadi. And straight away, moved straight away. Great move from the captain. 2 catches has been won. Got a life for the both batters have got a lifeline here now. Paritosh got a lifeline. Rajat got a lifeline. Not a good start by his fielding side. Should have been taken that catch, Achut Gadi. Playing so many matches around the Goa, but not a good start from the fielder. Rajat, the man on strike. Good delivery there. Good delivery by Naveed. He's mixing his deliveries in this competition so well. Has been that's what I said. He's mixing his deliveries so well. We've seen throughout this competition. His mixing has been tremendous. Yet again, slow delivery. These deliveries are really helpful deliveries. You can see now, Pappu. Situation like this, you need to catch those catches. You can't blame the bowlers. Paritosh, the man on strike, and boy, here we go. Oh, they will fell in a no man's land though. Get a couple of runs here. Prachit will cut off. Hence come the throw. They'll sell for 2. Score moves to 26 runs on the board. Don't forget they're chasing 61 runs the target. Paritosh Poli, the man on strike, the left-handed batter. Shot. And it's gone all the way for 6. Terrific batting from the champion. And don't forget, both got a lifeline and they are making full use of that lifeline. Terrific cricket. Not a good start from Sushant 11 in this match. And don't forget, it's a do-or-die situation for the both team. Whoever lose, they're out of this competition. If you win, the hope's alive. It's all happening. We've seen Milagri cricketers, they won this match, and this is a second match of the day 3.
Rajat, the man on strike, and Amay will bowl the third over for the side. Score moves to 32. Oh, it's very late, too late there. He was waiting to ball to come. He should have been done a quick, but they'll take the single here. So Virat Chanakya, they've been very cool and calm. They in the chase here. Both got a lifeline. Made a full use of that lifeline. Both batters. Next match will be played between Sri Ganesh versus Jogging Boys Moira. Jogging Boys who won the toss, elected to bowl. And that's the next match playing. Oh goodness. If you bowl like this, you'll get a boundary here. Running down the track for 4. Not a good start for Mama here. And Virat Chanakya looking favourite at the moment. They've been tremendous throughout this tournament. They haven't lost any match. 3 out of 3, and this will be the 4th match they'll be winning. Another boundary. His deliveries has been given boundary. 2 back-to-back up pitch deliveries. Not good start for Mumbai. Score moves to 41 runs on the board. 20 to get from here. These are the all up pitch deliveries when she's bowling. Amay. I can see Sairaj Ratnakar's son, if he's there somewhere, watching this gentleman. You know, a few weeks ago, 2 days ago, what has happened. And boy, here we go. Another single. Score moves to 43 runs on the board. There we go, Paritosh Pole. Shot. Another up his delivery. Bang. Asking to hit those deliveries. All the short deliveries has been bowled. Not a good start. Match strategic timeout. 59 seconds. .47 runs has been scored in those 3 overs, and 47 for none. Naveed will be bowling the second over for the side. The 2 catches has been put on the way by the Sushant 11. First was on a 18 in Rajat. Then the Paritosh, easy catch. At the end of the day, they'll be thinking what mistakes they have been done. Oh, good fielding there. Naveed bowling on his own. Bowling, good save there. But credit goes to this gentleman, man on strike, Rajat Khudalkar. Oh, Bells went for the walk. And he'll be going straight to the Kanka. That's what he's going to do now. Rajat Khudalkar straight to the Kanka. The damage has been done in this already in this chase by
But I think one thing, they have made a mistake. They'll think end of the day, this Sushant 11. The catch has been dropped on 18. Then second catch has been dropped by Achut Gadi. You can see Rajat Kudalkar has been walking back, and Ashok Rathod has been walking in the middle. Score moves to 47 runs on the board. "16 deliveries, 14 to get from here." Mr. Rathod into the crease. Ashok Rathod. Oh, dot. And situation like this, they have to do the tight fill. You can see Rajat is going there. Bhumika 11 is waiting there, his home team. They're into the semi-final yesterday. They beaten the Asnora. Goodness, my what a credit goes to this bowler. He's been mixing his delivery so well. This Navir, outstanding bowling from the champion. One man leading from the front. This is the second over he's bowling for the side, but excellent bowling, I would say, from the champion. He has beaten the Rajat Kudalkar, and yet again is mixing his delivery for the Rathod. Excellent start. Shot, and that's gone all the way for 6. Don't bowl anything to this champion. Rathod will hammer you, that's for sure. Boy, it's a big tournament, long way to go still from here for them. Solid defense, they'll get a single here. Rathod. They'll keep the strike there. And of that over, score moves to 54. Another 7 runs to win this match from here. Rathod, the man on strike. Boy. He's facing to the young Pachit Urf Papu. Oh, excellent delivery. Goodness, my lot of this fitness will be the key. Have a look at this Shanu there. Can't even bend. We need a lot of net practice, a lot of running. You need to try and put some pressure on the batters, but you can't see that from this fielding side. 2 catches has been put in. And Paritosh Pole. It's a strong wind is blowing now here. So what a tournament we have seen. There's but in one inning, we'll remember from yesterday. Shot it. Oh, good catch this time from Amay. And he'll get a wicket here. Pachit. This is what you need to put. Catches winning the matches, but it's too late. I think that Sachin won't be a happy man. What he has done, the big wicket of Rajat. And he was in a hurry. You can see as soon as he got out, he was running. Should have been taken that catch. So then Achut Gadi has been dropped that one. Then it's out. And now new batter walking in the crease. Sunil, the new batter walks in. And boy, it's a cloudy day today. Boy. Oh, short delivery, asking to add the delivery. That's been put away by Sunil per boundary. Virat Chanakya has been tremendous. They haven't lost any match in this competition. 3 wins yesterday, and this will be the 4th win for them. They are on the top of the table in this Group B. A terrific performance from the team. One man leading from the front, that's Rajat. Complete
team effort from that Chanakya. Terrific. So 1 run to win this match. And will he finish things Rathod in the style with the 6? We have to wait and see. Mr. Rathod on strike. 1 run to win this match for the Virat Chanakya. We'll take the single. And that's it. Virat Chanakya, they will win this match. And Sushant 11, they'll be out of this competition. They'll sit and what 2 catches has been dropped. So next match, jogging boys from Moira against Sri Ganesh. I request. Paritosh Pole, you can come and collect your man of the match, and Dina Manrekar will give this man of the match. (22 runs, 3 crucial wicket in this over by Paritosh Pole.